स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स कौन से प्रोग्राम्स होते हैं? तो मेनली प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स एक ऐसा टाइप का प्रोग्राम्स होता है जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करती है या कोई एक कमर्शियल कंपनीज लॉन्च करती हैं न्यू वैरायटीज की क्रॉप्स को उत्पन्न करने के लिए, यानी फॉर्मेशन करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए। तो एक जेनेटिक टूल्स का इस्तेमाल करके डिफरेंट जैसे हो सकता है बायोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल किया जाए या फिर नॉर्मल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाए। तो एक तरीके से हम जेनेटिक टूल्स का ज्यादातर इस्तेमाल करके न्यू वैरायटीज का उत्पन्न की जाती है, यानी फॉर्मेशन की जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। अब प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में बहुत सारे स्टेप्स आते हैं और यहाँ एक गवर्नमेंट मेन रोल प्ले करता है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम से, क्योंकि आप एक मान लो आपकी कोई कमर्शियल कंपनी है, आपने कोई प्लांट बना भी लिया नया, पर जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी आप उसका तब तक यूज नहीं कर सकते या सेल नहीं कर सकते मार्केट में। ठीक है, तो ये तो गवर्नमेंट एजेंसीज भी प्लांट्स क्रिएट करती हैं नए नए वेराइटीज के। ठीक है, और इसके अलावा और डिफरेंट कोई कमर्शियल कंपनीज है जो कि एज इंडिकेट करती है डिफरेंट। तो चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या क्या इसमें स्टेप्स हैं, क्योंकि बिना स्टेप्स के कोई चीज अधूरी है, हर एक चीज का अपना स्टेप है। तो एक एक करके बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। अगर कोई या प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स कोई यूज करना चाहता है तो उसे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा एक न्यू वेराइटीज को बनाने के लिए। तो पहला यहाँ स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ वेराइबिलिटी। ठीक है, यानी एक तरह से हमें ऐसे टाइप्स के, इसे मेनली कलेक्शन ऑफ वेराइबिलिटी को सबसे पहले की फैक्टर भी बोला जाता है या की रूल बोला जाता है पूरे के पूरे प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में, क्योंकि एज इसका एक ही कारण है कि दैट हम जब तक न्यू वेराइटीज बनाना चाहते हैं तब तक के लिए उससे पहले की एग्जिस्टिंग वेराइटीज को नहीं कलेक्ट करेंगे तब तक हम न्यू वेराइटीज क्रिएट कैसे करेंगे। हमारे पास एग्जिस्टिंग का नॉलेज होगा तभी तो हम एक न्यू को क्रिएट करेंगे। तो यही कारण आता है इसे की रूल भी या की फैक्टर भी बोला जाता है। तो चलो, तो कलेक्शन ऑफ वेराइबिलिटी मतलब हम सबसे पहले क्या करते हैं डिफरेंट प्लांट्स से की एक तरह से वेराइटीज को कलेक्ट करते हैं, स्पीसीज को कलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम उन सभी में से एक सबसे पहले ओवरलुक करते हैं उनके जर्म प्लाज्म को। ठीक है, जर्म प्लाज्म को लुक करने या चेक करने का फायदा क्या है या क्यों चेक करते हैं, यही है। तो मेनली हमारे जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है कहाँ, सेल के न्यूक्लियस में जनरेट रहती है। उसी तरह से ही प्लांट्स की सारी इंफॉर्मेशंस उनके एग्जिस्टिंग इवोल्यूशन या फिर उनकी वैरायटीज या फिर उनके एक तरीके से बोलोगे उनकी स्पीसीज या फिर उनके फीचर्स की सारी जानकारी जर्म प्लाज्म में प्रेजेंट रहती है। तो हम वहां से क्या कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। अब वहां से अपने को एक चीज अगर मालूम चल गया, ठीक है, कि इस प्लांट के पास कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है जो कि हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला स्टेप यही रहता है कि हम डिफरेंट वेराइटीज की, मतलब एक क्रॉप ही है, जैसे मैं राइस की ही बात कर दूं। ठीक है, अब राइस की कितनी सारी, राइस का HMT, राइस का बासमती राइस भी आता है। ठीक है, इसके बाद एक खोटा राइस आता है, जस्ट गांव वाले भाषा भैया हमको नहीं मालूम। चलो, तो राइस की बहुत सारी वेराइटीज मिलती हैं आज मार्केट पे। ठीक है, ब्लैक राइस जो सबसे ज्यादा महंगी मानी जाती है, गोल्डन राइस हो गई और ज्यादा महंगी मानी जाती है। तो ये सारी कुछ राइस हैं। अब जैसे कि ये डिफरेंट टाइप्स की राइस की वेराइटीज प्रेजेंट है। आप बोलोगे ठीक है, ये जो राइस की वेराइटीज प्रेजेंट हैं तो क्या मैं इसमें से कौन सी वेराइटी लूं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइस की डिफरेंट वेराइटीज को कलेक्ट करना पड़ेगा पहले स्टेप के हिसाब से। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंड स्टेप, फिर वहां से देखेंगे। ठीक, तो यहाँ एक चीज हम हमेशा पहले स्टेप पे एक चीज और कि उनके जर्म कलेक्शन, इसे क्या बोला जाता है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन भी बोला जाता है। अब जर्म प्लाज्म कलेक्शन की इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम एक यहाँ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग सेकंड स्टेप में अपना एक्शन टेक करेंगे। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आता है हमारा इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। अब हमने सबसे पहले क्या की, डिफरेंट वेराइटीज की क्रॉप को पहले क्या किया, कलेक्ट किया। ठीक है, उनके इवोल्यूशन के बेसिस पे, उनकी वेराइटीज के बेसिस पे, उनके फीचर्स के बेसिस पे कलेक्ट कर लिया।
अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आया इवोल्यूशन, और मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, और वो उस चेंजेस को कैसे अडॉप्ट की हैं। तो ये भी चीज अपने को देखना पड़ता है प्लांट के केस में, और उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक सुटेबल पेरेंट्स को क्या करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, आप पेरेंट्स को जैसे कि कैसे पेरेंट्स को चूज करेंगे, जैसे कि कोई एक पेरेंट है जिसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है कि वो मतलब एक तरीके से हमारे पास अच्छी खासी उस जैसे राइस की ही बात करें, राइस के हमारे पास 2 पेरेंट्स हैं। ठीक है, एक मेल पेरेंट का राइस है, एक फीमेल पेरेंट का राइस है। अब एक के पास अच्छी प्रॉपर्टी ये है कि वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से एटमॉस्फेयर कंडीशन को सह सकता है, और दूसरे के पास क्या अच्छी है कि वो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो हम ऐसे पेरेंट्स को खोजेंगे जो हम अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए यूज कर सकें। ठीक है, तो अब उसका क्या करेंगे, हमारे पास ए और बी, मान लेते हैं राइस के एक ए मिल गया पेरेंट और एक दूसरा बी मिल गया। अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, ठीक है, अब जैसे कि इन्हीं के बीच में हम अब जैसे कि अभी अपन को ये प्रोसेस अपनाना नहीं है, नेक्स्ट वाला हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस, हमें सिर्फ और सिर्फ जैसे ए मिल गया एक पेरेंट, एक बी मिल गया, तो अब हमें क्या करना है, हमें ए का ही एक पेरेंट मिले हैं। ठीक है, एक ए का मिला है, एक बी का मिला है, बट हमारे पास एक से ज्यादा इनकी प्रजाति तो नहीं प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं कि आगे जाकर के कोई मिस्टेक हो तो हमारे पास एक पहले से ही नॉलेज प्रेजेंट, एक पहले से ही कोई एक्टिविटी प्रेजेंट हो, या पहले से ही और वो उसकी सैंपल्स प्रेजेंट हो, ताकि हमारे पास आगे जाके दिक्कत ना करे। तो हम इसी तरह से ए के बहुत ज़्यादा और बी के बहुत ज़्यादा क्या क्रिएट कर लेते हैं, सैंपल्स और कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी जिसे प्योर लाइन बोला जाता है। ठीक है, प्योर लाइंस क्रिएट कर लेते हैं, मतलब इसके सेल्फ पॉलिनेशन ए का ही ए के साथ करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, SELF सेल्फ POLLINATI पॉलिनेशन प्रोसेस करते हैं, और सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस करने के बाद ए का सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, फिर बी का सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जिसमें पेरेंट एक ही पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, उसे बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन, जो कि अपने ही जिसमें एक ही प्लांट में क्या प्रेजेंट रहेगा, एक ही प्लांट्स में अपने पास पॉलन ग्रेन्स भी प्रेजेंट रहेंगे, यानी मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी। ठीक है, तो उसे बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये इनका सेल्फ पॉलिनेशन करके हम बहुत ज्यादा इनकी प्योर लाइंस को क्रिएट कर लेंगे। प्योर लाइंस का मतलब क्रिएट करने का मतलब है कि एक स्टेबल ट्रेड्स या कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर लेंगे या क्रिएट कर लेंगे, मतलब एक के ही बहुत ज्यादा हजार ठोक पेरेंट्स या प्लांट्स को क्रिएट कर लेंगे, ताकि आगे जाकर के आगे हमें रिजल्ट ना मिले तो ये हमारे पास जो सैंपल एक है वो बर्बाद ना हो। ठीक है, अगर एक ही ठोक लेकर के चला आगे चला, भैया पहले में रिजल्ट मिला ही नहीं, हो गया राम नाम सत्य, फिर से वापस पूरा खोजो उन प्लांट्स को। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके बहुत ज़्यादा सैंपल्स और कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी में PCR रिएक्शन करते थे, पॉलीमर चेन रिएक्शन। ठीक है, इससे हम क्या करते थे, जो भी हमारे पास रिकम्बिनेंट DNA रहता था उसका बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज क्रिटिकल, ताकि हमारे पास जाके जा करके हमारे पास दिक्कत ना हो, वेक्टर के हिसाब से वेक्टर DNA या फॉरेन DNA दोनों में ही दिक्कत ना करे। ठीक, तो इसी तरह से हम यहाँ भी वही प्रोसेस यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है, पेरेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद उनकी सेल्फ पॉलिनेशन इसी सेकंड स्टेप में ही कर ली जाती है। वीडियो क्लियर है ना? एग्जैक्टली, आई थिंक सो। अब आ जाता है यहीं पास से जब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के लिए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट। अब जो हमारे पास सेलेक्टेड पेरेंट है ए और बी, अब ए और बी के बीच में हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, ताकि इससे हमें कोई एक न्यू पेरेंट मिले, एक न्यू प्रोजेनी मिले, यानी एक न्यू बेबी मिले, बेबी प्लांट, जिसे हम सी कह सके। ठीक है, एक तरीके से। तो क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन में हम दोनों पेरेंट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के कारण हमें एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होती है एज अ प्रोजेनी के फॉर्म में। ठीक है, एच बच्चे के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आता है नेक्स्ट। अब जैसे कि ऐसा कैसे किया जाता है, तो ये जैसे कि हमारे पास एक पेरेंट है जिसके पास अच्छा खासा प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बात किया, इसके पास क्या था, इसके पास पेरेंट ए के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी कि वो स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा सह सकता था, और पेरेंट बी के पास क्या अच्छी प्रॉपर्टी थी कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता था। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा प्लांट चाहेंगे कि जिसके पास दोनों कैरेक्टर हो, मतलब वो स्ट्रेस को भी ज़्यादा सह सके और दूसरी बात वो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा शो करे। ठीक, तो इससे हमारे पास क्या बना, सी मिला। ठीक है,
ये आ जाएगा क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। अब एक सी तो नहीं मिलेगा, ठीक है, एक सी मिला, ठीक है, इसके बाद और जो हमारे पास और ए और बी के सैंपल्स थे उन सभी के साथ किए तो बहुत ज्यादा सी 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 ऐसे टाइप्स के मिल जाएंगे। अब इतने सारे सी हैं, ठीक है, अब अपने को हर एक में चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास किस में एक डिजायरेबल कैरेक्टर्स का इंडिविजुअल फॉर्मेशन हुआ है। मतलब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा सिलेक्शन टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकम्बिनेंट। मतलब किस वाले प्रोसेस में हाइब्रिडाइजेशन में हमें एक डिजायरेबल रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन हुआ है। मतलब अब ऐसा तो नहीं है सेक्सुअल है एक टाइप का, तो इसमें हम क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को लेते हैं मेल प्लांट के और उसको जस्ट स्टिग्मा में छोड़ देते हैं फीमेल के। अब वो जाएगा ओवरी में एग के साथ फ्यूज करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा और हमारा न्यू प्लांट की क्रिएशन होगी फ्रूट्स के साथ साथ, ठीक है। तो ये ऐसा टाइप का है प्रोसेस यहाँ पास। चलो यार, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंट रिकम्बिनेंट्स बनेंगे, अब उसमें से हमें सूटेबल रिकम्बिनेंट्स को चूज करना पड़ेगा। मतलब फिर से सारी की सारी क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से इन सभी के बाद में जा करके क्या प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, या तो इनकी लैब में टेस्टिंग करनी पड़ेगी हर एक की। और एक कंप्लीट या एक सुपीरियर रिकम्बिनेंट बनाना उतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना हमें देख के यहाँ लग रहा है। करीब करीब 100 में से शायद एक ही होता है जैसे एक सुपीरियर रिकम्बिनेंट बने, या तो कभी कभार भैया 1000 में एक, समझ के चलो, मतलब 1000 में एक ही ऐसा प्लांट बनेगा जहां से एक हमारे पास सुपीरियर रिकम्बिनेंट, जैसे हमें डिजायरेबल रिकम्बिनेंट चाहिए था वैसा डिजायरेबल रिकम्बिनेंट बनेगा, ठीक है। तो ये आता है यहाँ पर सुपीरियर रिकम्बिनेंट और उसको सेलेक्ट करेंगे और उसकी टेस्टिंग करते हैं भैया, हाँ सही में ऐसा है ना, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसकी टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन। तो एक आता है टेस्टिंग, दूसरा रिलीज और तीसरा कमर्शियलाइजेशन। टेस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है, हम उसकी टेस्ट करते हैं लैब में पहला, क्योंकि गवर्नमेंट को हम इसके बारे में सबमिट करने से पहले हम इसे डिफरेंट कंडीशंस में हमें इसका टेस्टिंग करना जरूरी है, ठीक है। तो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, क्या वो ऐसा रिकम्बिनेंट है, हाँ है, ठीक है, पहला चीज मिल गया एक सुपीरियर रिकम्बिनेंट। तो ठीक है, तो क्या वो एक नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो कर सकता है, ग्रो कर गया, ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या मतलब यहाँ पास है, अब इसके बाद क्या वो इसके बाद डिफरेंट कंडीशंस में देखेंगे क्या वो केमिकल फर्टिलाइजेशन को सहन कर सकता है, ये भी चीज देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या वो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में ग्रो हो सकता है, फिर ये भी इसका भी टेस्टिंग होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या वो डिफरेंट कंडीशंस जैसे कि आ जाता है स्ट्रेस सह सकता है, या बहुत ज़्यादा जिसके फैक्टर्स को हमने ग्रो किया है क्या वो फैक्टर्स यहाँ पास वो एक तरीके से सहन कर सकता है, ठीक। अब इसके बाद ये सारी टेस्टिंग होने के बाद उसे कमर्शियल लैंड में तीनों सीजन्स में ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या वो डिफरेंट सीजन्स में अपनी प्रोडक्टिविटी शो कर सकते हैं या ग्रो कर सकता है, ये भी एक फैक्टर आता है, ठीक। अब इसके बाद ये ठीक है, अब इतनी सारी टेस्टिंग के बाद नेक्स्ट टेस्टिंग आती है हमें इसे कौन से देश में लॉन्च करना है, ठीक है। अब वहां पास हम लॉन्च करेंगे भैया, जैसे इंडिया में ही ले लेते हैं, तो ठीक है, इंडिया में तो एक जगह पे हम उसे लॉन्च तो करेंगे नहीं उस वेराइटी को, इसलिए हमें डिफरेंट वेराइटीज, एक ही वेराइटीज को देश के सभी कोने में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सैंपल्स को ले जा करके, एक दिल्ली में है जैसे ग्रो करना है तो दिल्ली के लिए भी करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट जैसे हम जाते हैं नेक्स्ट किसी वाले इन्वायरमेंट में, तो जैसे चेन्नई में जाते हैं तो चेन्नई, इसके बाद साउथ में जाते हैं तो साउथ, वेस्ट में जाते हैं तो वेस्ट, इसके बाद जम्मू कश्मीर साइड जाते हैं तो वहाँ, तो हर एक जगह पे हम इसकी एक सूटेबल टेस्टिंग करेंगे, क्या हमें एक डिजायरेबल ये फॉर्मेशन हो रहा है, अगर जिन जिन इलाकों में हो रहा होगा तो उसके लिए हमें एक लीगली क्या परमिशन मिल जाएगी उसकी सेल करने की, हाँ। और इसकी टेस्टिंग भी की जाती है भैया, क्या ये इंसानों के लिए सूटेबल है कि बर्बाद कर रहा है इंसानों को, तो ये सारी टेस्टिंग होती है। अब इसके बाद टेस्टिंग होने के बाद क्या अगर वो सक्सेसफुल थप्पा उसमें लग जाता है, स्टैंप लग जाता है, तो हम उसे नेक्स्ट स्टेप यानी रिलीज करते हैं और कमर्शियलाइजेशन कर सकते हैं, यानी उसके क्या कर सकते हैं, मार्केट में रिलीज कर सकते हैं और उसे कमर्शियली एक सुटेबल गवर्नमेंट फिक्स्ड रेट में हम उसे सेल कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आ जाएगा पूरा का पूरा प्रोसीजर। अगर आप कोई एक प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम से या कमर्शियली आपकी बिजनेस खोलना चाहते हो, आगे जाके प्लांट्स की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ को बनाना चाहते हो, तो ये सारे स्टेप्स को आपको आगे जाके भविष्य में फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे का जाकर के रूल भी तो स्ट्रिक्ट होगा। चलो, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, और ये था हमारा आज का प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो कैसा लगा आप फिलहाल हमें कमेंट बता सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम स्टार्ट करेंगे इसी से नेक्स्ट रिलेटेड वीडियो, जो कि हमारा होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद और जय भारत।